हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मीनाक्षी। आज मैं क्लास 7 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लाइन एंड एंगल के क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन करने जा रही हूँ। 11 एंड 12 क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 का सोल्यूशन करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 इन फिगर 5.12 इन फिगर 5.12 लाइन ए एंड लाइन एल एंड एम intersect each other at a point which of the following is false। इसमें बेटा बताना है कि हमको जो फिगर 5.12 में एल और एम क्या है, एल और एम लाइंस एल और एम क्या है, एक दूसरे के इंटरसेक्ट है। क्या है? एक पॉइंट पर एक दूसरे के इंटरसेक्ट मतलब एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट कर रही है। तो उसमें क्या करना है, हमें इसमें फॉल्स ऑप्शन बताना है कि इसमें ऑप्शन हमारा फॉल्स कौन सा होगा। तो बेटा ऑप्शन ए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि ये क्या हमारे वर्टिकली अपोजिट है। क्या बेटा? ये हमारे वर्टिकली अपोजिट है। तो ये हमारा सही दिया गया है ऑप्शन, क्योंकि इसमें भी जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। तो इसमें भी हमारे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिया गया है। तो इसमें भी हमारा फिगर के अनुसार ये हमारा क्या है, करेक्ट है। बी एंगल डी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। ये भी हमारा क्या है, फिगर के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा फिगर के अकॉर्डिंग क्या है बेटा, ये हमारा करेक्ट है क्योंकि ये हमारे क्या है, वर्टिकली अपोजिट। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। सी ऑप्शन सी एंगल ए प्लस एंगल डी, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारा क्या है, एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो गया बेटा, ये हमारे 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या हमारे एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमारे ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, उनका इन दोनों एंगल का जो सम होगा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या बेटा, 180 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी क्या होगा हमारा, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, नहीं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। तो क्या है बेटा, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल तो नहीं है क्योंकि ये हमारे क्या है, ये तो हमारे एक लीनियर पेयर बना रहे हैं एंगल ए और एंगल डी। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग होगा। अब देखो बेटा, अब देखो एंगल ऑप्शन ए हमारा क्या दिया गया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो क्या है बेटा, ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी क्या हमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, हमारा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बेटा ऑप्शन नंबर बी वाला देखना हमको। ऑप्शन नंबर बी क्या है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये भी क्या है, हमारे वर्टिकली एंगल डी इक्वल टू एंगल सी भी क्या है, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल बिकॉज वर्टिकली जो हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंगल्स। अब ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है हमारा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो रहा है बेटा, हमारे एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो क्या हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्या ये लीनियर, इसलिए हमारा ये भी करेक्ट है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखो बेटा क्या है, फिर हमारा ये क्या हमारा क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में क्या है हमारा, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी। क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, तो हमारा क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या है बेटा, लीनियर पेयर बना रहे हैं। 180 डिग्री है इनका जो सम है, वो क्या है हमारा 180 डिग्री। तो क्या कर रहे हैं, हमारे लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि हमारी एक स्ट्रेट लाइन पर है दोनों एंगल। तो इसलिए हमारा क्या है, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल डी के इक्वल टू तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये हमारे क्या करें, तो हमारे लीनियर पेयर बना रहे। अब हमें ये क्या है, हमारे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हमारा रॉन्ग है। क्या है बेटा, ये इसके इक्वल नहीं है। क्या है, ये हमारा इसके इक्वल नहीं है। तो ये क्या होगा, हमारा यही ऑप्शन हमारा अनकरेक्ट होगा। ये हमारा क्या होगा, ऑप्शन फॉल्स होगा। क्या होगा हमारा, ये ऑप्शन फॉल्स होगा क्योंकि एंगल डी के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हमारे एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। क्या है, हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर है। क्या है, ये स्ट्रेट लाइन पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 12
अब बेटा इसमें क्या है, इफ एंगल्स P and angles Q are supplementary and the measure of the angles P is 60 degree, then the measure of the angles Q is। अब इसमें क्या कहेगा, यदि एंगल्स P and एंगल्स Q एक सप्लीमेंट्री एंगल है, तो उनके जो एंगल्स का मेज़र, अगर हम P को एंगल्स P को मेज़र करते हैं तो वो क्या है 60 डिग्री है, तब हमें एंगल्स Q का मेज़र बताना है कि Q का मेज़र, Q एंगल्स का मेज़र कितना होगा। तो बेटा इसमें क्या है, जब दो एंगल्स के मेज़र का सम 180 डिग्री होता है, तो बेटा क्या होता है, तभी वो एंगल्स क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहलाते हैं वो, सप्लीमेंट्री एंगल्स। वी नो दैट। Then the sum of the measure of two angles is 180 degree, then the angles are called supplementary। अब बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स, अब क्या है कि इसमें बताया गया है कि क्या कहा, जब दो एंगल्स के मेजर का सम 180 डिग्री होता है, तब उस एंगल्स को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो क्या है बेटा, P प्लस Q क्या है हमारा 180 डिग्री। क्या बताया गया है, दो एंगल्स क्या है इसमें, P और Q, तो इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री है, तो इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो P प्लस Q इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री, क्या हो गया, एक सप्लीमेंट्री एंगल है। तो इसमें P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू क्या है बेटा 60 डिग्री। क्या है बेटा 60 डिग्री, 60 प्लस Q इक्वल टू 180 डिग्री। अब जब मैंने बताया था बेटा, जिसके पीछे कोई साइन नहीं होता ना, उसको हम हमेशा क्या मान लेते हैं, प्लस मान लेते हैं। अब जब हम प्लस को बराबर से इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 1, तो क्या हो गया 120 डिग्री। Q की वैल्यू क्या होगी बेटा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। थैंक यू।